स्वागत आपका मोहसिन वन सॉल्यूशन में। आज अब मैं बात करूंगा आईसी के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में आईसी होती क्या है। तो आईसी का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और आईसी के अंदर बहुत सारे मिलियन ऑफ कंपोनेंट लगे होते हैं। लेकिन आईसी के अंदर ये होता है कि जो कॉइल होती है, कॉइल जैसे कि ये आपको दिख पा रहा है यहाँ पे, अलग से देखिए आप कॉइल दिख रहा है। तो ये आपको जो कॉइल दिख रहा है ये कॉइल इसमें लाइन लगा होता है, इसमें लगा हुआ नहीं होता है कॉइल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। ठीक है, मैं आपको एक राइट डाउन करके अगर बताऊँ, आप लोगों को आईसी का पूरा चैप्टर समझा दूंगा मैं, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आईसी क्यों ख़राब होती है, क्या कारण है इसका, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा मैं। आप वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिए, टाइम को निकाल के देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमारी जो आईसी होती है ये अलग अलग लैग के हिसाब से अलग अलग होती है, और दो टाइप की होती है। एक तो तुम्हारी वॉल वाली और दूसरी लैग वाली। चाहे मोबाइल हो, ये देखो ये टीवी मॉनिटर का सर्किट है, ये हमारे मोबाइल का सर्किट है, ये हमारा पावर सप्लाई का सर्किट है, और ये हमारे यूनिवर्सल मदरबोर्ड एलईडी टीवी के सर्किट है। तो हर सर्किट में आपको आईसी तो देखने को मिलेंगी। तो बोलने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है कॉइल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है कॉइल। जैसे कि ये कॉइल लगा हुआ है यहाँ पे, तो कॉइल के बहुत सारे रूप है, वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको ये कॉइल दिख रहा है, ये कॉइल जो दिख रहा है, इसके एसएमटी कॉइल भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कॉइल है, उसकी मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप चेक कर सकते हैं जाके, चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो आईसी ख़राब हमारी होती क्यों है, क्यों ज़्यादा मतलब आईसी ख़राब होती है। हर सर्किट की बात करें तो यही सुनने में आता है कि सर्किट आईसी क्यों ख़राब होती है। तो आईसी के ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये ज़्यादा तैयार होता है, जिसकी वजह से आईसी हीट होती है। और आईसी के अंदर में क्या लगा होता है, मैं आपको पूरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि आईसी के अंदर लगा हुआ होता है कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये वगैरह वगैरह ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये डायोड वगैरह सब लगे होते हैं, और ये सबसे मिलकर बनती है हमारी आईसी, कॉइल को छोड़कर। ठीक है, कॉइल को छोड़कर ये सारे कंपोनेंट से मिलकर बनती है आईसी। ठीक है, और इसके अंदर में प्लस माइनस होता है। अब आईसी के अंदर में ये तो बता दिया मैंने कि क्या होता है, लेकिन अब बात करें, अगर आप एग्जांपल से बढ़िया से समझ में आएगा आपको सीपीयू की, तो सीपीयू बहुत सारे इसके अंदर में, सीपीयू के अंदर में आपको बहुत सारे ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलियन करोड़ों ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे आपको, करोड़ों ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का सीपीयू में यूज़ होता है। दूसरी बात टीटीएल, आप सोचेंगे आप टीटीएल क्या है, तो टीटीएल का फुल फॉर्म होता है सर्किट ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लॉजिक सर्किट है ये, लेकिन नाउअडेज अभी ये चल रहा है ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है,
इंटीग्रेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन। स्पेलिंग वगैरह का पता नहीं है, मिस्टेक हो सकता है, मेरे को जितना ज्ञान है मैं उतना देता हूँ। तो ये अभी जो लेटेस्ट में जो चल रहा है ये भी एक टेक्नोलॉजी है भाई। तो TULSI ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि अब चल रही है। अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन बोलते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। और ये यूज़ हो रही है अभी, ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ये भी। तो अब बात करें अगर IC की, तो ये देखिए ये पिन वाली जो IC है अपनी और बॉल वाली IC है, तो ये ख़राब क्यों होती है हमारी? तो इसके अंदर में क्या होता है, चालक, हमारे गुरु ने सिखाए थे तो वही मेरे दिमाग में है, चालक। और एक होता है कुचालक, कॉपर वगैरह जिसको बोलते हैं, ठीक है, कॉपर। और एक होता है अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक मतलब ये सिलिकॉन वगैरह जो जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम, तो इसको बोलते हैं हम अर्धचालक। और कुचालक को बोलते हैं हम, जैसे तुम्हारा प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक वगैरह, ठीक है। ये कुचालक को हम प्लास्टिक को बोलते हैं और चालक को हम कॉपर का बोल देते हैं, और सिलिकॉन जर्मेनियम को अर्धचालक बोलते हैं। तो होता क्या है कि चालक के अंदर में जो करंट है वो फ्लो होता है, ठीक है। जैसे कि कॉपर वायर जो रहता है हमारा, तो उसके अंदर में करंट फ्लो होता है, ठीक है। कुचालक के अंदर में करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब करंट फ्लो होता है, और प्लास्टिक में क्या है, ये तारों को रोकने का काम करता है। ये तारों को रोकने का काम करता है कुचालक। प्लास्टिक है ना, तो ये तारों को, करंट जो हमारे करंट तारों से जा रहे हैं उसको रोकने का काम करता है। जैसे आप वायर के अंदर देखो प्लास्टिक लगा हुआ रहता है, उस तरीके से। और अर्धचालक की बात करें तो ये एक सिलिकॉन है, जर्मेनियम सिलिकॉन। तो ख़राब कैसे होता है ये कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इसके अंदर में बहुत सारे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और IC को क्या करते हैं, हीट, क्योंकि हीट जनरेट करेंगे। आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन यूज़ करने में क्या होता है, फ़ोन गर्म होता है, क्यों अब वो फ़ोन ऑटोमेटिक गर्म हो रहा है। अब आग वगैरह पे तो आप रख नहीं दिए उसको, या फिर अपने कुछ हीटर वीटर आसपास नहीं लगा दिए, फ़ोन क्यों गर्म हो रहा है? फ़ोन गर्म होने का कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है बहुत तेज़ी से बह रहा है। यानी कि ये गर्म होने का कारण, जैसे कि आप कितना यूज़ कर रहे हो उसको, वो हिसाब से उसके इलेक्ट्रॉन बहते हैं ज़्यादा तेज़ी से। और दूसरी बात, फ़ोन हीट होना शुरू हो जाता है। बट IC की एक लिमिट होती है, IC की क्या होती है, एक लिमिट। 400 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस मान लो, 500 डिग्री सेल्सियस मान लो, तो IC की एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट के अंदर अगर मान लो कि 5 वोल्ट आ रहे हैं IC को, तो ठीक है। अगर 6 वोल्ट आ रहे हैं तब भी IC ख़राब नहीं होगी। आप सोचेंगे आप सारा 6 वोल्ट ख़राब क्यों नहीं हो रही है? तो कैसा है कि मैंने आपको बताया अभी कि हीट जो बह रहा है, जो हमारे हीट जो हो रही है, तो वो ये IC की लिमिट से हो रही है, ठीक है। IC की लिमिट, IC की जो लिमिट है, IC की लिमिट पर डिपेंड होता है। 6 वोल्ट भी दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं ख़राब होंगी आपकी IC। लेकिन हीट होने की लिमिट होती है 400 डिग्री, 500 डिग्री। ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीका क्या है, ये IC के ऊपर में जो लगा हुआ है एक तरीके का प्लास्टिक लगा हुआ है ये। अभी ये क्या होता है कि ये दोस्त और दोस्ती निभाता है ये, लेकिन जब एक्सटेंड हीट होती है तो यही दोस्त दुश्मन बन जाता है। यानी इसके अंदर में प्लस माइनस का रोल होता है, तो ये आपस में जो इसमें अंदर में इंटरनली जो फंक्शन चलते हैं इसके प्लस माइनस के। इसके अलावा ये ऊपर में जो मैंने अभी बताया आपको कि ये कुचालक, अर्धचालक, ये सारे हीट होने के बाद क्या होता है, दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के। तो दुश्मन बनने से क्या है, आपस में ये
शॉर्ट हो जाती है। और शॉर्ट होने से क्या है, ओवर टेम्परेचर हो जाता है, और ओवर टेम्परेचर से फिर ये आईसी हमारी फंक्शन करना बंद कर देती है और ये एक्सटेंड हीट होती है। 50% से ज़्यादा शॉर्टिंग होती है तो हम आईसी को बदल देते हैं। यही एक कारण है आईसी का। और इस तरीके की वीडियोस को पाने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चाहे मॉनिटर का बोर्ड हो, चाहे एलईडी टीवी का बोर्ड हो, चाहे पावर सप्लाई हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे ये लैपटॉप हो, ठीक है। ये सब के लिए हमारे चैनल से जुड़िए आप। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग फ्री टेलीग्राम भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को फ्री में ज्ञान मिलेगा। बहुत छोटी फीस रहेंगी। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप। चलिए, बाकी के अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।